हेलो दोस्तों, मैं सौरभ और आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आप लोग को कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि alibaba.com से कोई भी सामान इंपोर्ट करना कितना सेफ है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सामान इंपोर्ट करने से पहले। दोस्तों, जो ग्लोबल ट्रेडिंग में जो सबसे फेमस साइट है वो है अलीबाबा ग्रुप्स। शायद आप इसका नाम जानते होंगे। और ये जो साइट है ये साधारण ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है जैसे हमारे देश में है फ्लिपकार्ट या अमेजन या स्नैपडील। ये अपने कस्टमर्स को अराउंड द ग्लोब सर्व करती है। मतलब इसके जो कस्टमर्स हैं वो पूरी दुनिया से हैं और हर और लगभग लगभग हर पार्ट में इनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होता है। और इस पे जो परचेज और सेल करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट के प्रोसीड्योर से। इसमें क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो बल्क प्रोवाइडर होते हैं, एक तरह के जो भी वो सामान सेल करते हैं वो बल्क में सेल करते हैं। मान लीजिए अगर आप आईफोन 7 चाहिए आपको, वो भी 50 पीस, तो अलीबाबा ग्रुप्स के जो सेलर हैं वो आपको 50 पीस आईफोन 7 प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ उनकी पॉलिसीज़ हैं उसे कुछ फॉलो करना पड़ेगा और पेमेंट जो है वो एडवांस में करना पड़ता है। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट शिप होगा तब वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि नए जो लोग हैं जो इस ट्रेडिंग से जुड़ते हैं, ग्लोबल ट्रेडिंग से जुड़ते हैं, या फिर जो कस्टमर्स हैं जो हमारे और आपके जैसे बल्क में सामान नहीं परचेस करते हैं, तो ऐसे में कई बार होता है कि अगर आप नए नए जुड़े हैं तो इसमें काफ़ी लोग गच्चा खा जाते हैं। मतलब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, उन्हें मतलब सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो यही इसी बात को मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए कोई भी ग्लोबल ट्रेडिंग करने से पहले। पहली बात जो है वो जो ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी है वो कभी रिवील ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये ग्लोबल ट्रेडिंग है और आपकी रियल आइडेंटिटी जानने पे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें, या फिर आप अगर उन्हें पता चल गया कि आप बल्क में प्रोडक्ट नहीं लेने वाले हैं तो हो सकता है वो डिनाई कर दें, या फिर कुछ और भी टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए ऐसी जगहों पे। जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो जाए उस पर्टिकुलर सेलर पे तब तक अपनी रियल आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना करें। बस ईमेल से या फिर मैसेजेस से आप बस उन्हें कांटेक्ट करें, वो भी अपने ऑफिस रिलेटेड मेल से ना करें। किसी कोई एक नया सा ईमेल आईडी बना लें जिससे आप सेलर्स से कन्वर्सेशन कर सकें इन फ्यूचर, जिसे कभी अगर मानिए चेंज करना पड़ गया या बंद करना पड़ गया तो जिससे आपको कोई भी इफेक्ट ना पड़े आपके काम में। तो पहली बात ये है, इस बात को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है प्रोडक्ट की। और किसी भी ग्लोबल ई कॉमर्स साइट क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे क्वालिटी का चाहिए और कम दाम में चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि मतलब जब भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदें तो सबसे पहले जो सेलर्स हैं उस ग्लोबल साइट के उनसे एक सैंपल मांगें। इससे क्या होगा कि आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मतलब जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उनके पास वो कैसी है, और इनके साथ आपको कैसा मतलब ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं करना है ये आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे। और कई बार होता है दोस्तों कि वो प्रोडक्ट का सैंपल ही इतना घटिया होता है कि आप मतलब वहीं से डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, इनके साथ बिजनेस नहीं करना है आपको, या फिर इनके साथ आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है या प्रोडक्ट नहीं परचेज करना है। तो ऐसे जगह पे कभी भी ट्रांजेक्शन ना करें कि जहाँ पे इनिशियल जो प्रोडक्ट सैंपल है वही ख़राब है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने बल्क में अगर सामान परचेज़ किया या इंडिविजुअली परचेज़ किया तो वो मतलब ख़राब निकल सकता है, उसमें ख़राब सामान भी निकल सकता है, टाइम का भी और पैसे का भी दोनों का लॉस होगा ये। तो एक बार ज़रूर उनसे सैंपल मांग लें और सैंपल कंफर्म करने के बाद ही आगे की प्रोसेसिंग करा कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगी पहले के मुताबिक और आप एक अच्छा प्रोडक्ट ले पाएंगे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे
ग्लोबल ट्रेडिंग करने से पहले दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जी, अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है और आपको सैंपल भी पसंद आ गया है, तो अब बात आती है पेमेंट करने की। तो पेमेंट कैसे कैसे होता है किसी भी ग्लोबल साइट्स पे। तो दोस्तों पेमेंट की बात है तो पेमेंट यहाँ पे जो होता है वो 2 से 3 तरीक़ों से होता है। पहला जो पेमेंट मेथड है वो है पेपाल। या तो आप पेपाल से पेमेंट कीजिए, या तो आप वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट कीजिए, या उस पर्टिकुलर कंट्री की, जिस कंट्री का वो सेलर है, उस कंट्री की भी एक अपनी ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है। कीजिए। तो दोस्तों मैं इसमें रिस्क एनालिसिस की बात करता हूँ कि किसके थ्रू पेमेंट करना ज़्यादा सेफ रहता है। तो दोस्तों पेपाल से करना जो पेमेंट मेथड है पेपाल का, वो ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू किसी भी दूसरे मेथड से, क्योंकि इसमें जो पेमेंट होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है और आपको भी पता होता है और सेलर को भी पता होता है कि ट्रांजेक्शन 100% सक्सेसफुल हो चुका है और आपके पास एक प्रूफ भी होता है कि आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है। और जहाँ तक वेस्टर्न यूनियन की बात है या फिर किसी भी थर्ड पेमेंट मेथड की बात है, तो वहाँ पे जो रिस्क जुड़ा हुआ है इसके साथ वो काफ़ी हाई है। मुझे लगता है ऐसी जगहों पे आपको पेपाल से पेमेंट करना चाहिए और ये काफ़ी सेफ है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप ज़रूर मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी हो। और मेरा ये चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए मैं सौरभ, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।